सो हे गाइस, दिस इज अंशुमन अगेन। और आज हम यार एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, मतलब जो बहुत डिबेटेबल टॉपिक है कि आपको एक ट्रेडर बनना चाहिए या फिर एक इन्वेस्टर बनना चाहिए। ठीक है यार, तो अपन बेसिकली बिल्कुल स्टार्ट से समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी के ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स होते हैं। तो यार सबसे पहले आते हैं अपने जो मेजर मतलब स्टार्ट करते हैं स्लोअर टाइम फ्रेम से। तो यार सबसे पहले आते हैं स्कैल्पर्स। स्कैल्पर्स यार क्या करते हैं कि दिन में 40-40, 50-50 ट्रेड्स लेते हैं और बहुत छोटी छोटी ट्रेड्स लेते हैं। लाइक उनकी ट्रेड एक्सटेंड करती है 30 से 40 सेकंड से लेकर 2 से 3 या 5 मिनट तक। इससे ज़्यादा वो अपनी ट्रेड को होल्ड नहीं करते। तो ये हो गए स्कैल्पर्स। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं इंट्राडे ट्रेडर्स यार, जो दिन में 2, 3 या 4 ट्रेड लेते हैं और पूरे डे के टाइम पे बैठते हैं अपने की, जब तक मार्केट जो 9:15 से खुलता है और अपना वहाँ तक क्लोज होता है, मतलब 3:30 के आसपास तक वो लोग बैठते हैं इंट्राडे ट्रेडर्स। फिर आते हैं अपने STBT और BTST ट्रेडर्स या स्विंग ट्रेडर्स कह लो। स्विंग ट्रेडर्स क्या करते हैं यार, एक दिन से लेके मतलब अपनी पोजीशन को डिलीवरी में लेते हैं वो लोग। तो वो लोग एक दिन से लेके कुछ हफ्ते तक अपनी ट्रेड लेते हैं। फॉर एग्जांपल यार 1-2 दिन, 4 दिन, 7 दिन और 2 हफ्ते ऐसे करके वो एक ट्रेड लेते हैं। महीने तक भी ले जाते हैं कई बार, ऐसा कोई मतलब है नहीं, बट ये हो गए अपने स्विंग ट्रेडर्स। फिर आते हैं पोजिशनल ट्रेडर्स। पोजिशनल ट्रेडर्स क्या करते हैं यार, वो अपनी ट्रेड ऑलमोस्ट 1 साल की लेते हैं, मतलब उनकी ट्रेड ऑलमोस्ट साल भर की होती है और वो रेंज करती है कुछ महीने से लेके 1 साल तक। फिर आते हैं अपने इन्वेस्टर्स यार, जो बूढ़े हो जाते हैं बिल्कुल और उनका इन्वेस्टेड ही रहता है पैसा। फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल वॉरेन बफेट जी। ठीक है, तो वो एक बहुत ही बड़े एग्जांपल है। राकेश झुनझुनवाला सर, विजय केडिया सर, और ये सारे बहुत बड़े बड़े आइकॉनिक एग्जांपल्स हैं इन्वेस्टर्स के। बट पॉइंट ये, आपको क्या बनना है। तो यार जो सबसे पहली चीज़ मैं देखता हूँ ना यार, एक ट्रेडर बनने का रीज़न ही लोगों का होता है एक इनकम जनरेशन, और इन्वेस्टर बनने का रीज़न होता है वेल्थ जनरेशन। तो यार आपके एक अच्छा एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम है, आप अच्छा कमाते हो, लाखों में भी कमा रहे हो आप, तो यार ऑब्वियसली गो फॉर इन्वेस्टिंग। व्हाई यू हैव टू रिस्क योर मनी। ठीक है, बट यार अपन एक और पर्सपेक्टिव से देखते हैं। जो बहुत इंडिया के सबसे बड़े आइकॉनिक ट्रेडर है, जिनको इंडिया का वॉरेन बफेट भी कहा जाता है, राकेश झुनझुनवाला सर, वो भी तो एक ट्रेडर ही थे। वो तो इनफैक्ट 100x लेवरेज लेके ट्रेड करते थे। अगर आप लोगों ने स्कैम 1992 देखी है तो उसमें एक बियर कार्टेल था और उसमें उनके कैरेक्टर को भी पोर्ट्रे किया है किसी ने बहुत अच्छे से, जिसमें वो एक स्टेटमेंट भी देते हैं कि मार्केट यहाँ से 30 से 40 हज़ार भी जा सकता है। तो जो राकेश झुनझुनवाला सर हैं वो पहले एक ट्रेडर थे। फिर उनके जो टीचर है, लेजेंडरी इन्वेस्टर, वैल्यू इन्वेस्टर राधा कृष्ण नमानी, जिनका डीमार्ट भी है, अगर आप उनको देखो तो वो भी एक ट्रेडर है। पहले वो ट्रेडर थे। तो इन लोगों ने क्या किया, ट्रेडिंग से पहले अपनी इनकम जनरेट करी, फिर उस इनकम को यूज़ करके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी। तो राकेश झुनझुनवाला सर ने जब 2002 या आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर अबाउट द ईयर, बट जब उन्होंने टाइटन उठाया था ना, तो उनकी नेटवर्थ 36 करोड़ के ऊपर थी, जो कि उन्होंने ट्रेडिंग कर करके बनाया था। तो इससे एक डाउट तो अपना क्लियर हो गया है कि ट्रेडिंग इनकम जनरेशन के लिए होती है और इन्वेस्टिंग बड़े उसके लिए होती है, वेल्थ जनरेशन के लिए लॉन्गर पीरियड। मतलब क्या होता है ना यार, अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो उससे यार आपका घर नहीं चलेगा। ठीक है, पहली चीज़ तो आपने मान लो साल का 20% भी बनाया, विच इज़ ह्यूज अगर आपने इन्वेस्टिंग से, तो उससे आपका घर नहीं चल सकता। ठीक है, क्या चलाओगे, 20,000 रुपये से साल भर चल जाएगा? नहीं चलता, मुझे लगता है मुश्किल है। ठीक है, तो यार अब ये लोग क्या करते हैं यार, करोड़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो कंपनी ज़रा सा भी डिविडेंड निकालती है तो इनसे घर चल जाता है इनका पूरा। तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि स्कैल्पर्स के लिए यार बहुत अब अपन चलते हैं एक एक तरीके से, मतलब एक एक फॉर्मेट से, स्कैल्पिंग, इंट्राडे, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। तो यार अगर आपको एक स्कैल्पर बनना है तो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट तो होती है टाइम और स्क्रीन टाइम, सबसे इंपॉर्टेंट। मतलब आपको कंटिन्यूसली पूरी स्क्रीन के सामने बैठे रहना पड़ेगा, छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, और इसके स्कैल्पिंग के साथ यार मेरे हिसाब से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो स्कैल्पर्स होते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन चार्जेस वगैरह बहुत कुछ देना पड़ता है। अगर आपको स्कैल्पर्स के बारे में डिटेल में नहीं पता क्या होता है तो यार मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसके लिए एक नई वीडियो बना दूंगा। तो स्कैल्पर्स बहुत उसके साथ लगातार ट्रेड लेते हैं। फिर आते हैं यार इंट्राडे ट्रेडर्स, उनको भी टाइम देना पड़ता है, बट वो थोड़ा बहुत रिलैक्स करके टाइम देते हैं। ठीक है, अच्छा जैसे जैसे टाइम फ्रेम बड़ा होता जाता है उतना आपका प्रॉफिट मार्जिन भी कम होता जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन स्कैल्पर्स का होता है। फिर आते हैं इंट्राडे ट्रेडर, ऐसी डिफिकल्टी लेवल भी सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट स्कैल्पर्स के लिए होता है, सबसे सिंपल इन्वेस्टिंग करना होता है। ठीक है, फिर आते हैं अपने इंट्राडे ट्रेडर्स, उनको बहुत टाइम देना पड़ता है और उनको पूरे दिन देना पड़ता है, बट वो थोड़े रिलैक्सड होते हैं, उनके प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बट प्रॉफिट पोटेंशियल कम होता है और उनको कंपैरेटिवली कम चार्जेस देने पड़ते हैं। क्योंकि यार सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है एक बिगनर के लिए यार, वो 10,000 रुपये लेके आता है और वो 10,000 रुपये से जब ट्रेडिंग चालू करता है ना यार, तो जब वो ट्रेड करता है तो मान लो यार तुमने अच्छा प्रॉफिट बनाया, अगर तुम स्कैल्पर हो तो तुम्हें ऑन एन एवरेज अगर तुम 0 से ट्रेड कर रहे हो तो आपको 40 to 50 रुपीज़ आपके चार्जेस लग जाते हैं अगर आप स्कैल्प करते हो तो।
ब्रोकरेज चार्जेस और सारे STT एक्सचेंज चार्ज ट्रांजेक्शन चार्जेस सब मिला के आपको 40 से 50 रुपये लग जाते हैं। तो यार अगर आप अपनी कैपिटल का लाइक 1% भी रिस्क करोगे पर ट्रेड पे, क्योंकि अब मार्जिन कम है तो 2% रिस्क करने लायक आपका कैपिटल ही नहीं है, तो अगर आप 1% भी रिस्क करोगे एक ट्रेड पे, स्कैल्पिंग करने की बात कर रहे हैं अपन, इंट्राडे की बात नहीं कर रहे हैं, तो आपको रिटर्न अगर 1:2 भी आप ले रहे हो तो आप 200 कमाओगे, बट उसमें 50 चार्जेस कट जाएंगे तो आप 150 कमाओगे, और अगर आप 100 गवाओगे तो उसमें 50 चार्जेस लगेंगे, तो इन द एंड आप कुछ नहीं कमाओगे अगर आपकी विन एक्यूरेसी 50% भी है 1:2 के बाद भी। तो यार सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, अगर आपके पास छोटा कैपिटल है तो स्कैल्पिंग इज नॉट योर सॉर्ट ऑफ थिंग। सेम विद इंट्राडे, उसमें भी 30 रुपये के आसपास लग जाते हैं, क्योंकि इंट्राडे में यार आपकी थोड़ी पोजीशन छोटी हो जाती है स्कैल्पिंग के कंपैरिजन में। ठीक है, अब इंट्राडे हो गया, आपको टाइम देना पड़ेगा बट थोड़े रिलैक्सड रहोगे। फिर आता है अपने यार स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग के साथ क्या प्रॉब्लम है? स्विंग ट्रेडिंग के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे लगती है, उसमें आपको पूरा पैसा अपफ्रंट देना पड़ता है, उसमें लेवरेज नहीं होता। अगर आप एक छोटा कैपिटल, ऑब्वियसली आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कर रहे हो तो बात अलग है, बट आपके साथ एक छोटा कैपिटल होता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, जब आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो आप एक छोटा कैपिटल होता है, और अगर आप 1% रिस्क भी लेते हो तो आपको ऑलमोस्ट 20 to 30% कैपिटल यूटिलाइज हो सकता है। मतलब आप एक बार में 3 ट्रेड नहीं ले सकते हो, पता नहीं वो ट्रेड कब तक चलेगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्विंग ट्रेडिंग के साथ जो मुझे ये लगती है। फिर यार स्विंग ट्रेडिंग हो गई अपनी, तो स्विंग ट्रेडिंग के बाद एक और रिस्क जो रहता है स्विंग ट्रेडिंग में यार, गैप अप्स एंड गैप डाउन्स। मान लो यार आपने फ्यूचर में कोई पोजीशन बनाई और वो स्टॉक मान लो यार 10 या 12% गैप अप या गैप डाउन खुल गया, फिर आप ऑलमोस्ट अपना 30 to 40 या 50% ऑलमोस्ट पूरा कैपिटल भी वाइप आउट कर सकते हो अगर ऐसा कुछ होता है तो। और ऐसे कई सारे केसेस हैं, अगर आप हिस्ट्री में चेक करोगे कि स्टॉक्स 50% से ज़्यादा गैप अप भी खुलते हैं, गैप डाउन भी खुलते हैं। ठीक है, फिर आते हैं यार अपने पोजिशनल ट्रेडर्स। तो पोजिशनल ट्रेडर यार सबसे बड़ी बात, उससे आप ज़्यादा रिटर्न नहीं बना सकते। ठीक है, सबसे पहली चीज़ उसका रिटर्न ऑलमोस्ट एज एन इन्वेस्टर से थोड़ा सा ज़्यादा होता है बस। एंड पोजिशनल ट्रेडर को यार बहुत पेशेंस चाहिए होता है, मतलब वो अच्छा एक इनकम सोर्स नहीं जनरेट करता। ऑब्वियसली आप पे अगर अच्छा कैपिटल है तो गो फॉर इट, बट आई एम नॉट इन मच फेवर ऑफ दिस पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग मतलब कुछ महीने से लेके 1 साल तक। फिर यार इन्वेस्टिंग, ऑब्वियसली इन्वेस्टिंग सबको करना चाहिए। अच्छा, अगर अपन एग्जांपल लें, जो बड़े बड़े हेज फंड मैनेजर्स होते हैं जो बिलियंस में ट्रेड करके कमाते हैं, क्या आपको लगता है वो इन्वेस्टिंग नहीं करते होंगे? मतलब आपको 1% भी ऐसा लगता है? जो बड़े मतलब बिल्कुल प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो इन्वेस्टिंग नहीं करते होंगे? तो यार आपको एक इक्विलिब्रियम बनाना पड़ेगा। मतलब आप अगर ट्रेडिंग से पैसा कमा रहे हो तो आपको इन्वेस्ट भी करना है। अगर आप मतलब इन्वेस्ट तो आपका पैसा करना ही है। ट्रेडिंग कैन बी अ सोर्स ऑफ इनकम इफ यू डोंट हैव अ बिग वन, और यू कैन एक्चुअली जनरेट अ न्यू सोर्स ऑफ इनकम। मतलब आप नया सोर्स ऑफ इनकम भी तो बना सकते हो नया ट्रेडिंग से। कौन कह रहा है आपसे आप इंट्राडे करो? कौन कह रहा है स्कैल्पिंग करो? स्विंग ट्रेडिंग करो, रोज का 1 घंटा ही तो देना है। स्विंग ट्रेडिंग करो, पोजिशनल ट्रेडिंग करो अगर आप एक वर्किंग क्लास से हो, या फिर नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज बनाओ ऑप्शन की। अगर आप चाहते हो कि मैं ऑप्शंस को कवर करूँ तो लिंक में, मतलब उसमें कमेंट्स में लिख देना, सॉरी। तो कौन कह रहा है आपसे कि ट्रेडिंग ही करो? मतलब यार ये बहुत डिबेटेबल है। ऐसा थोड़ा ना कि आई और ओ, इन और आउट, नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि यार ह्यूमन माइंड इस तरीके से प्रोग्राम होता है कि वो या वो बाइनरी में डिसीजन लेना चाहता है, आई और ओ में, बट ऐसा नहीं है, आप दोनों भी कर सकते हो। अगर आपको मतलब देखो, इन्वेस्टिंग तो नेसेसिटी है आज के टाइम पे। अगर आपको मतलब इन्फ्लेशन वगैरह को बीट करना है, क्योंकि एफडी क्या ही रिटर्न देती है, तो इन्वेस्टिंग एक नेसेसिटी है। बट आप ट्रेडिंग भी करके एक सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, राइट? इफ़ यू आर नॉट अर्निंग समथिंग वेरी बिग और यू डोंट हैव अ ह्यूज कैपिटल लाइक टू इन्वेस्ट लाइक crores of rupees, देन यू कैन गो फॉर ट्रेडिंग। आप ट्रेडिंग कर सकते हो, आप ट्रेड करके अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो यार आज के लिए इतना ही बहुत है। अपन ने सारे एस्पेक्ट्स कवर कर लिए कि ट्रेडिंग के आप कैसे पैसा कमा सकते हो, ट्रेडिंग क्या होती है और कितने टाइप की ट्रेडिंग होती है, क्या इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग से बढ़िया है? ऑब्वियसली इन्वेस्टिंग इज एट इट्स पीक। आपको एक वेल्थ जनरेट करनी है तो इन्वेस्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ट्रेडर्स डू मेक मनी, ठीक है, और ट्रेडर्स डू मेक बेटर रिटर्न्स देन इन्वेस्टर्स। अब आप कहोगे कि अब मैं आपको एग्जांपल दूं, जिम साइमन सर जो 66 या 64% का उन्होंने एनालाइज्ड CAGR दिया है अभी तक, वो भी कंटिन्यूसली 20 साल तक। तो वो अब आप कहोगे कि फिर वो वॉरेन बफेट से अमीर क्यों नहीं है? क्योंकि यार ट्रेडिंग में है ना, लिक्विडिटी एक इशू आ जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यार आप अगर 10 शेयर्स बाय करोगे किसी भी कंपनी के ऑन द स्पॉट तो आपको मिल जाएंगे शायद। वहीं अगर आप 1 करोड़ शेयर्स का ऑर्डर पंच कर दो तो वो ऑर्डर फिल होने में दिक्कत होगी, समझ रहे हो? तो आपको परफेक्ट प्राइस पे मिलेगा नहीं। तो यार इन्वेस्टर्स क्या होता है, बार बार बाय और सेल नहीं करते, बट ट्रेडर्स का क्या रहता है, वो सेल कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो और कभी हेज कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को करते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं अभी ट्रेड नहीं करते? ये लोग भी तो अपने पोर्टफोलियो को हेज करते हैं ऑप्शंस और फ्यूचर्स से, तो उसको ट्रेडिंग नहीं कंसीडर करोगे आप। बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स भी तो अपनी पोजीशन को हेज करते हैं, हेज फंड मैनेजर्स भी हेज करते हैं, तो जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो भी ट्रेड करते हैं। पता नहीं क्यों हम रिटेलर्स ने बना लिया है कि यार या तो आप ट्रेडर हो गए इन्वेस्टर्स हो गए। नहीं, आप दोनों हो सकते हो, इनफैक्ट आपको दोनों होना पड़ेगा। अगर आप crores of rupees इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप उसमें नेकेड थोड़ना जाओगे कि मान लो कल गैप अप खुल गया 10 या 12% का गैप डाउन खुल गया तो क्या करोगे?
क्या ही करोगे, तो आप अपनी पोजीशन को हेज करते हो। अगर आप हेजिंग पे वीडियो चाहते हो तो वो भी कमेंट्स में लिख दो यार, लाइक करते रहो, कुछ भी सीखने को मिल रहा है, क्योंकि यार ये बहुत हेल्प करता है छोटे इन्वेस्टर्स, मतलब छोटे यूट्यूबर्स को अपने चैनल को ग्रो करने में और वैल्यू प्रोवाइड करने में। क्योंकि अगर आपको कोई भी वैल्यू मिल रही है ना यार इस वीडियो से, तो यार लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, और वो बेल आइकन होगा वहाँ पे नीचे, अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे बगल में सब्सक्राइब बटन के, उसको यार दबा दो, ठीक है, और ऑल पे क्लिक कर देना। तो यार अपन ने डिस्कस कर लिया कि इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, ट्रेडर्स कौन होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, क्या आप दोनों कर सकते हो, और इन्वेस्टर और ट्रेडर्स में से बेहतर कौन होता है। तो यार आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए यार मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, क्योंकि यार स्टॉक मार्केट में ना जो लर्न नहीं करता वो अर्न नहीं करता। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।